हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने पिछले भाग में कॉमर्शियल स्केल की बात की थी। कॉमर्शियल स्केल की बात की थी अर्थात हमने बात की थी लिविंग हलचल की, उसके बाद में फिर अंकुरण की, फिर हमने बात की वृद्धि ग्रोथ की, उसके बाद में फिर डेवलपमेंट की अर्थात ये चारों के चारों फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जहाँ एक तरफ जो बिफोर पार्ट है उद्यमी के रूप में पार्ट है, उद्यमी के रूप में पार्ट है अर्थात ये यदि ये कह लीजिएगा कि यदि ये चारों के चारों पार्ट में से यदि एक पार्ट भी कहीं पर डैमेज हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ बिजनेस ये स्टॉप हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है। यदि उद्यमी की पावर न मिली तो बिजनेस ब्लॉक हो जाता है यदि प्रोसेसिंग पावर ज़बरदस्त नहीं है तो बिजनेस ब्लॉक हो जाता है। अर्थात पूरा ये जो कॉमर्शियल सिस्टम है ये कॉमर्शियल सिस्टम ब्लॉक हो जाता है यदि अंकुरण या वृद्धि न हुई तो कॉमर्शियल सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। और यदि डेवलपमेंट अर्थात एक्सटर्नल सपोर्ट न मिला, यदि सेल्स न हुई, इनकम न हुई तो भी ये कॉमर्शियल सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। इसलिए अब ये चार सेक्टर इम्पोर्टेंट है। इन चारों सेक्टर से संबंधित जो कुछ भी है वह इम्पोर्टेंट है और एक साथ इन चारों को एक्टिव करना पड़ता है या एक साथ इन चारों को सक्रिय करना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। कॉमर्शियल सिस्टम को रन करने के लिए, उसमें मूवमेंट करने के लिए, उसमें स्पीड लाने के लिए इन चारों के चारों सेक्टर को एक साथ रनिंग में करना पड़ता है। जब ये चारों के चारों सेक्टर रन करते हैं तो पूरा का पूरा कॉमर्शियल सिस्टम रन करता है। इसलिए इसमें से अगर हम सोचें किसी एक सेक्टर पर हम फोकस करें, अन्य पर फोकस न करें तो निश्चित तौर पर वो गति डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पूरा का पूरा सर्किल पूरा नहीं होगा। और यदि एक डैमेज हो गया तो वो पूरे के पूरे तीनों को डैमेज कर देगा। इसलिए पहली बात तो आती है, या इस भाग में हम ये बताना चाहेंगे कि इन चारों में से किसी एक को इम्पोर्टेंस समझना, दो को इम्पोर्टेंस समझना या तीन को इम्पोर्टेंस समझना निश्चित तौर पर गलत है। अर्थात कॉमर्शियल सर्किल को पूरा नहीं करता है, कॉमर्शियल मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अर्थात यदि एक ही गड़बड़ है या एक के प्रति लापरवाह होना या इन्वेस्टमेंट पर्याप्त न करना, किसी एक में न करना अर्थात किसी एक को प्राथमिकता दे देना, ये सिस्टम बिल्कुल कॉमर्शियल सिस्टम को हैक कर देगा, कॉमर्शियल सिस्टम को जाम कर देगा, ये बढ़ने नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर इस छोटे से भाग में हम इन चारों के ज्वाइंट रूप को कॉमर्शियल सिस्टम हम कहते हैं या कॉमर्शियल सर्किल कहते हैं। ये कॉमर्शियल सर्किल कहते हैं और इन चारों की समान उपयोगिता है कि भले ही ये हो सकता है किसी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, किसी में इन्वेस्टमेंट कम होगा, लेकिन समान उपयोगिता इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि यदि एक क्लैप्स कर गया, यदि एक बाधित हो गया, एक डिस्टर्ब हो गया, एक कमज़ोर हो गया तो पूरा सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। कारण ये है कि जो प्रोसेसिंग है यह पावर प्राप्त करता है बिफोर सोर्सेज अर्थात उद्यमी की पावर या क्षमता से, उसकी कैपेसिटी से, उसकी साख से, उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस, टैलेंट से, इन सब चीज़ों से जो प्रोसेसिंग
यूनिट है जो फर्म दुकान कंपनी के रूप में है, वो पावर प्राप्त करता है, उसका स्टाफ पावर प्राप्त करता है, उसकी मशीन या टेक्नोलॉजी, उसके सिस्टम्स, उसका मैनेजमेंट, ये सब उससे पावर प्राप्त करता है, उससे पावर प्राप्त करता है। और जो अंकुरण है या जो वृद्धि है, अंकुरण है जो वृद्धि है, वह इस प्रोसेसिंग यूनिट से और प्लस बिफोर यूनिट से अर्थात उद्यमी से, इन दोनों के ज्वाइंट से पावर को प्राप्त करता है, उससे वो अंकुरण होता है और वृद्धि होती है। अंकुरण होता है, वृद्धि होती है, और साथ ही साथ इसका एक पक्ष, इन दोनों का, प्रोसेसिंग यूनिट का और प्लस उद्यमी का, इसका एक पक्ष तो होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अर्थात एक तो सोसाइटी में इसका वर्क होता है, एक तो सोसाइटी में एक वर्क होता है, दूसरा अपनी फर्म दुकानें कंपनी में वर्क होता है। अगर उसने अर्थात इंडोर वर्क, आउटडोर वर्क, तो इंडोर वर्क और आउटडोर वर्क के बारे में हम किसी अपने पिछले किसी एपिसोड में हम बात भी कर चुके हैं कि वर्क, ऑफिस वर्क, मीटिंग वर्क और फील्ड वर्क, ये कई सारे, या प्लांट वर्क, कई सारे ये वर्क होते हैं। इन सारे के सारे वर्कों को कंप्लीट करना होता है। इन सारे के सारे पॉइंट्स पर वर्क को अपडेट के साथ क्रिएट, जनरेट करते रहना होता है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को समझना या इनके महत्व को समझना। और तो इसलिए अब ये चीज़ें जहाँ एक तरफ फील्ड में इंटरनल कार्य करते हैं, वहीं दूसरी तरफ फील्ड में जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, फील्ड में जब ये कार्य करते हैं, तो उससे जो चौथा भाग है वो कंप्लीट होता है, डेवलपमेंट वाला कंप्लीट होता है। उससे हमारी इनकम जनरेट होती है, सेल्स हमारी जनरेट होती है। अर्थात कस्टमर का या पब्लिक का इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में या हम में या हमारी फर्म दुकान कंपनी में इंटरेस्ट जागृत होता है। इंटरेस्ट आवश्यकता में बदलता है, आवश्यकता डिमांड में बदलती है, और डिमांड सेल्स में बदलती है, सेल्स इनकम में बदलती है। इस प्रकार से इन दोनों उद्यमी और प्लस जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका न केवल इंटरनल वर्क भी होता है, इनका एक्सटर्नल वर्क भी होता है। एक्सटर्नल वर्क होता है अर्थात इसके लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, अपनी फर्म दुकान कंपनी के लिए एक अनुकूल वातावरण या अनुकूल माहौल बनाना, या फिर वो चीज़ें जिनसे एक हमारी सेल्स जनरेट होती। कहने का अर्थ यह कि जो आसमानी वेदर्स वाली हेल्प है वो चीज़, और साथ ही साथ ये जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक स्पेस जनरेट करती है। और इस डेवलपमेंट के लिए स्पेस बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे वर्किंग इन्वेस्टमेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक हो, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, ये हमारी फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक स्पेस जनरेट करता है, जिसमें हमारा डेवलपमेंट क्रिएट होता है। इस प्रकार से ये चारों के चारों फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।